बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आज़म हाउस को GHQ से बिलाखिर वो समरी मौसूल हो गई जिसका बड़ा बेचैनी से, बड़ी बेताबी से इंतज़ार किया जा रहा था। और वो समरी इत्तेफाक से वही है जिस तरह की ये लोग समरी चाहते थे कि उसमें 6 जनरलों के नाम हों, आसिम मुनीर साहब का नाम टॉप पर हो। ये मामला बिगड़ता जा रहा था, लेकिन ये मामला क्या तय हो गया है? नहीं, तय नहीं होगा। ये मामला जो तनाज़े की सूरत इख्तियार कर गया था, ये तनाज़ा मज़ीद बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये हुकूमत जो जनरल कमर जवेद बाजवा के पाँव में बैठी हुई थी, जब इनको ये महसूस हुआ कि जनरल कमर जवेद बाजवा साहब रिटायर हो रहे हैं, तो उसके बाद इन लोगों के पर पुर्जे निकलना शुरू हो गए और जनरल बाजवा के सामने ये अपनी दुम पर खड़े हो गए कि आओ अब मुकाबला करो। लेकिन मुनाफिकत की इंतहा है कि एक तरफ ये बार बार कहते रहे कि किसी किस्म का कोई डेडलॉक नहीं है, एक दिन में मामला तय हो जाएगा, एक दिन में आर्मी चीफ का तकर्रर हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, पहले कहते थे हफ्ते में हो जाएगा, 2 हफ्ते में हो जाएगा, लेकिन अब दिनों और घंटों की बात हो रही थी। लेकिन GHQ की तरफ से समरी नहीं आ रही थी। जब इनकी तरफ से बड़ा वावेला किया गया और आर्मी पर तरह तरह के उसी तरह के इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए गए, जिस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब फौज पर जनरलों के नाम ले लेकर लगाते थे। राना सनाउल्लाह ये क्या कह रहे थे, ख्वाजा सब क्या कह रहे थे, और फिर शायद खाकान अब्बासी की तरफ से क्या कहा जा रहा था। जावेद लतीफ़ भी कुछ पीछे नहीं रहे, वो मियां नवाज शरीफ की ज़ुबान बोलने लगे। समरी नहीं आ रही तो फिर कानूनी एक्शन लिया जाए, दिन बहुत कम रह गए हैं, आखिरकार हमने भी किसी प्रोसेस से गुजरना है, फौरी तौर पर समरी मंगवाई जाए, भिजवाई जाए। वज़ीर आज़म साहब की तरफ से, जिनको कहता है कि बूट पॉलिश करने में बड़े माहिर हैं, वो भी थोड़ा सा अकड़ कर बोले। उनकी तरफ से भी कहा गया कि समरी अब तक नहीं आई, समरी भेजी जाए। मियां शहबाज शरीफ को कौन उकसा रहा था, कौन उनको शह दे रहा था, ये लंदन में बैठे हुए, जो लंदन से भी आगे चले गए हैं, खुदा जानता है कि वो कहाँ गए हैं। उनकी तरफ से अपने ग्रुप के लोगों को शहबाज शरीफ पर छोड़ दिया गया, पै जाओ इसको, ये कहा गया। और उसके बाद फिर उन्होंने शहबाज शरीफ का जीना भी हराम कर दिया। और मियां नवाज शरीफ साहब जो कुछ जनरलों के बारे में कहते थे, इनकी जुबान भी उसी तरह से शोले उगलने पर तैयार थी। और फिर GHQ की तरफ से वो समरी भिजवा दी गई जिसका इनको इंतज़ार था, और उसमें जिन जनरलों के नाम शामिल किए गए हैं उनके नाम एक अरसे से सामने आ रहे थे। लेकिन अब सूरत हाल ये हो गई थी कि फ़ौज की तरफ से जनरल आसिम मुनीर का नाम समरी में शामिल नहीं किया जा रहा था। ये कौन बता रहा था? ये सब बातें मुस्लिम लीग नून वाले बता रहे थे। कह रहे थे कि अगर सबसे सीनियर बंदे का नाम समरी में ना हुआ तो फिर मामला अदालत जाएगा। नाजरीन, मामला भी अदालत जाना है, क्योंकि इनकी तरफ से तय कर लिया गया है कि टॉप ऑफ द लिस्ट जो शख्स है जनरल आसिम मुनीर, उसको आर्मी चीफ बनाना है। यही तो झगड़ा था। ये कहते थे कि जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाना है, लेकिन कानूनी तौर पर वो आर्मी चीफ नहीं बन सकते। किस तरह नहीं बन सकते? क्योंकि उनकी 27 को रिटायरमेंट हो रही है और जनरल बाजवा साहब 27 नवंबर से पहले स्टेप डाउन करने के लिए तैयार नहीं है, अपना ओहदा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर जनरल आसिम मुनीर को ज़्यादा से ज़्यादा जॉइंट सर्विसेज का चीफ बनाया जा सकता है, लेकिन मुस्लिम लीग नून वाले इस पर तैयार नहीं हैं। ये हर सूरत में जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं। क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान के माबैन ताल्लुकात कुछ बेहतर नहीं है। ये चाहते हैं जिस तरीके से जनरल बाजवा की तरफ से इमरान खान की ज़िंदगी को अजीरन कर दिया गया था, तहरीक इंसाफ की हुकूमत का खात्मा कर दिया गया था, जहाँ से जनरल बाजवा साहब मामलात को छोड़ के जा रहे हैं, वहीं से जनरल आसिम मुनीर शुरू कर लें। ये इन लोगों का पुराना वतीरा है, अपने मुखालिफ के जनरल को आगे ले आते हैं। पहले भी ऐसा ही हुआ था कि जनरल आसिफ नवाज जंजुआ, वो कोर कमांडर कराची थे, उनकी तरफ से सिंध में ऑपरेशन किया गया था, पूरे सिंध में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन किया गया था। बेनज़ीर भुट्टो की तरफ से कहा गया कि इन लोगों के साथ ज़रा नरमी से पेश आया जाए, लेकिन जनरल आसिफ नवाज ने कहा कि ये मैडम कभी नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म साहिबा, सब के साथ एक जैसा सलूक किया जाएगा, जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ऐसे एक फिक्रे को देखते हुए मियां नवाज शरीफ ने आसिफ नवाज जंजुआ को आर्मी चीफ बना दिया था। और फिर क्या हुआ? जनरल आसिफ नवाज साहब अपनी मुलाजमत के दौरान वफात पा गए।
تو الزام میاں نواز شریف پر اور ان کی حکومت پر لگا کہ انہوں نے آصف نواز کو قتل کروایا ہے۔ وہی آصف نواز صاحب جن کو اپنی لائن پر لانے کے لیے میاں نواز شریف صاحب نے BMW کی چابیاں ان کو پیش کی تھی، جن کو لینے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ اسی طریقے سے یہ لوگ اب میاں نواز شریف صاحب جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی عمران خان کے ساتھ نہیں بنتی۔ اگر جنرل عاصم منیر آرمی چیف بن جاتے ہیں تو ناظرین یہ دیکھنا کہ دوسرے روز ہی لوگ عدالت چلے جائیں گے، کیونکہ یہ 27 نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد کسی کو کس طریقے سے آرمی چیف بنایا جا سکتا ہے؟ سمری کے حوالے سے رانا ثناءاللہ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اگر 1-2 دن میں سمری نہیں آتی تو وزیر اعظم صاحب آرمی چیف کا تقرر کر دیں گے۔ تو ناظرین، رانا ثناءاللہ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست کہا گیا تھا، کیونکہ آرمی چیف کی تقرری کے لیے آئینی تقاضا نہیں ہے کہ GHQ کی طرف سے کوئی سمری آئے اور اس کے بعد وزیر اعظم فیصلہ کریں، کیونکہ یہ پہلے پاکستان میں ہو چکا ہے۔ جنرل ضیاء الدین بٹ کو میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے آرمی چیف مقرر کر دیا گیا تھا۔ اس وقت کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی گئی تھی، نہ ہی GHQ کو اس حوالے سے اعتماد میں لیا گیا تھا، نہ GHQ کی طرف سے کسی قسم کی سمری آئی تھی۔ یہ تو ایک آئینی اور قانونی بات ہے کہ آرمی چیف کی تقرری کے لیے GHQ سے سمری کی ایسی ضرورت نہیں ہے جس کو آئینی تقاضا کہا جائے یا پھر قانونی ضرورت کہا جائے۔ لیکن اس وقت کیا ہوا تھا؟ میاں نواز شریف کی طرف سے بغیر سمری کے آرمی چیف کی تقرری کر دی گئی تھی اور پھر میاں نواز شریف کو اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑے تھے۔ آج بھی میاں شہباز شریف صاحب آرمی چیف کی تقرری بغیر سمری کے کر سکتے تھے، لیکن اس طرح کی صورتحال کا میں سمجھتا ہوں کہ قطعی طور پر سامنا نہ ہوتا۔ فوج کے مابین کیا، اگر کشیدگی ہوتی تو صرف اور صرف وزیر اعظم ہاؤس اور جنرل باجوہ صاحب کے مابین ہونی تھی، GHQ اور حکومت کے مابین قطعی طور پر نہیں ہونی تھی۔ اور پھر جنرل باجوہ صاحب 2-4 دن میں ریٹائر ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ حکومت ہونی تھی اور یہ میدان ہونا تھا اور یہ گلیاں ہونی تھیں جو سنجیاں ہو جانی تھی۔ اب بھی یہ لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب چلے جائیں گے تو گلیاں سنجی ہو جائیں گی، ہم عمران خان کے خلاف جو بھی چاہیں گے وہ کر گزریں گے۔ جیسا کہ خواجہ آصف کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ابھی ہم اس جھنجٹ میں پھنسے ہوئے ہیں، اس سے باہر نکلیں گے تو عمران خان کے ساتھ بھی 2 ہاتھ کر لیں گے۔ دوسری طرف تحریک انصاف کی طرف سے کئی بار کہا گیا ہے کہ اگر فوج واقعی غیر جانبدار ہو جاتی ہے تو یہ لوگ 2 دن بھی اقتدار میں نہیں رہ سکیں گے۔ تو آپ دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی بھی آرمی چیف بنتا ہے اس کے بعد قطعی طور پر یہ نہیں ہوگا کہ فوج اسی طرح سے اس حکومت کے ساتھ کھڑی ہو جائے جس سے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور پھر واقعی یہ فوج ایک دفعہ تو غیر جانبدار ہوگی، یقینی طور پر ہوگی۔ بے شک وہ عاصم منیر صاحب آ جائیں یا کوئی بھی جرنیل آ جائے، اس کو جنرل باجوہ صاحب جیسی طاقت حاصل کرنے کے لیے کئی سال درکار ہوں گے۔ فوری طور پر معاملہ یہی ہوگا، فوج واقعی ایک دفعہ تو نیوٹرل نظر آئے گی اور وسیع پیمانے پر تقرریاں ہوں گی، تبادلے ہوں گے، اور پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ صحیح سمت میں رواں ہو جائے گا۔ باقی آرمی چیف کے حوالے سے یہ بات ضرور کریں گے کہ آصف علی زرداری کی طرف سے شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی گئی، ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ آصف علی زرداری صاحب یہاں پہ اپنا لچ تلنے کی پوری تیاری کر رہے ہیں، پوری پلانیں کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے جنرل کا نام آرمی چیف بنوانے کے لیے شامل کروا لیا ہے۔ ان کی طرف سے بھی یہ دباؤ تھا کہ اتنے جنرلوں کے نام آنے چاہیے، تو جنرل عامر صاحب جن کا سینیارٹی لسٹ میں آخری نام ہے وہ آصف علی زرداری کے ملٹری سیکرٹری رہے ہیں۔ آصف علی زرداری ان کو آرمی چیف بنوانا چاہتے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب کی شرارت یہ ہے کہ اگر وہ آرمی چیف بن جاتے ہیں تو اس کے بعد جتنے اوپر جرنیل ہیں، فیض حمید ہیں، ساحر شمشاد مرزا ہیں، اظہر عباس ہیں، نعمان ہیں، جتنے بھی ہیں سارے کے سارے ریٹائر ہو جائیں گے، کیونکہ سارے کے سارے ان سے سینئر ہوں گے۔ یہ آصف علی زرداری کی پلاننگ ہے۔ تو باقی ناظرین، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فیض حمید کو آرمی چیف بنا دیا جائے، کیونکہ سمری شہباز شریف صاحب کے پاس پہنچ چکی ہے۔ عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ شہباز شریف صاحب اب با اختیار ہو گئے ہیں، وہ جس کو چاہیں اس کو آرمی چیف لگا دیں، لیکن ایسا پاکستان میں ہوتا نہیں ہے۔ آپ نے یہ دیکھ لیا تھا کہ عمران خان نے 1 سال پہلے DGISI کے حوالے سے ایک تنازع کھڑا کیا تھا
जनरल बाजवा की तरफ से नदीम अहमद अंजम को DGISI बनाया गया था। इमरान खान ने कहा था कि मेरे पास समरी आनी चाहिए थी, और फिर जनरल बाजवा साहब की तरफ से इमरान खान साहब को समरी भिजवा दी गई थी। इमरान खान ने इंटरव्यू भी किए थे, लेकिन हुआ क्या था, जिसको जनरल बाजवा साहब ने ISI चीफ बनाया था, उसी की इमरान खान साहब की तरफ से तौसीक की गई थी। इसी तरीके से अगर जनरल बाजवा साहब या फौज ये चाहेगी कि फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बना दिया जाए, तो फिर शहबाज शरीफ कौन होता है कि जनरल साहब की बात ना माने, GHQ की बात ना माने, फौज की बात ना माने? ऐसा मुमकिन ही नहीं है। जनरल फैज़ हमीद के हवाले से कुछ लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं। किसको तहफ़्फ़ुज़ात हैं? जिस तरीके से इमरान खान की पार्टी को जनरल आसिम मुनीर से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसी तरह से मुस्लिम लीग को जनरल फैज़ हमीद से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुस्लिम लीग नून वालों, कुछ शर्म करो, कुछ गैरत खाओ। आपका लीडर आज अगर लंदन में है, लंदन से आगे चला गया है, पूरा ख़ानदान वहाँ पे बैठा हुआ है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी वहाँ पे बैठी हुई हैं, तो ये मुआहदा किसने करवाया था? थोड़ा सा सोच लो, अक्ल से काम लो, ज़मीर को टटोलो। ये मुआहदा फैज़ हमीद साहब ने करवाया था। अगर फैज़ हमीद ये मुआहदा ना करवाते तो आपका लीडर और आपकी लीडरनी दोनों जेल में सड़ रहे होते, गल रहे होते। ज़रा देखो कि मियां नवाज शरीफ साहब 2019 में पाकिस्तान से बाहर गए थे, इलाज करवाने गए थे, हकीम के पास गए थे, लेकिन वहाँ ना हकीम मिला है, ना दवाई मिली है, ना मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं। और जनरल फैज़ हमीद 2019 जून में DGISI बन चुके थे। ये सारा रिलीफ, ये सारी डील किसने करवाई है? नून लीग वालों, ज़रा सोचो। आप लोग ख़िलाफ़ हैं जनरल आसिफ गफूर के, और आप लोग ख़िलाफ़ हैं जनरल फैज़ हमीद के। उन दोनों ने वही कुछ किया है जो जनरल बाजवा साहब ने कहा था। जिस तरीके से नदीम अहमद अंजम साहब ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत को पलट दिया, जिन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, उनको इक़्तिदार में लाया गया। जो कि जनरल बाजवा साहब की तरफ से नदीम अहमद अंजम को कहा गया था, वो उन्होंने कर दिया। इसी तरीके से जो कुछ जनरल आसिफ गफूर ने कहा था और जो कुछ फैज़ हमीद ने किया है, वो सारे का सारा जनरल बाजवा की मंशा और मर्जी के मुताबिक किया था। अब जो भी जनरल आएगा उसकी अपनी पॉलिसियाँ होंगी, कोई भी आ जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप लोगों की ये ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र नहीं आती कि जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बन जाएंगे, क्योंकि वो उसके बड़े ओहदे के तो हकदार हैं, कानूनी तौर पर भी, आइनी तौर पर भी, जो जॉइंट सर्विस चीफ का है। लेकिन उनके आर्मी चीफ बनने की राह में बहुत बड़ी रुकावट उनकी अपनी रिटायरमेंट है, जो 27 नवंबर को आ रही है। तो बाकी देखते हैं कि मामलात किधर जाते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।